हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम चैप्टर 5 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर आपको बताना है कि द गिवन पॉइंट्स वेदर आर कोलिनियर और नॉट। तो आपको तो कोलिनियर पता ही होगा, तो आइए थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि कोलिनियर किसे कहते हैं। When the points are, आप इमेजिन करो ABC 3 पॉइंट्स है। When the points are lie on the same line, आप इमेजिन करो ये लाइन L है और लाइन L पर ABC तीनों पॉइंट लाई करते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं पॉइंट ABC इज द कोलिनियर पॉइंट? द आंसर इज यस। लेकिन इसको अगर वेरीफाई करना होगा तो आप कैसे वेरीफाई करोगे? सिंपल है, आपको दो चीज इसमें ध्यान रखना है। मान लीजिए A से B का जो डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट और जो B से C का डिस्टेंस है वो मान लीजिए है 1 यूनिट और A से C का डिस्टेंस क्या होगा फिर 2 यूनिट। तो ये भी मैं कह सकता हूं, इस तरीके से मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ABC मेरा कोलिनियर है, बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी या डिस्टेंस बिटवीन एनी टू साइड्स, AB बोल दीजिए, चाहे BC कंसिडर कर लीजिए या फिर AC कंसिडर कर लीजिए। ध्यान रहे कि इन्हीं दो साइड का डिस्टेंस का सम तीसरे साइड से इक्वल होना चाहिए, तो भी हम कह सकते हैं कि ABC मेरा कोलिनियर पॉइंट है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं मैं AC इज 3 सेंटीमीटर, अगर मैंने बोला AC 3 सेंटीमीटर, तो क्या AB 1 सेंटीमीटर प्लस BC 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AC 3 सेंटीमीटर? द आंसर इज नो। इस कंडीशन में आपका AB का प्लस इज इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल विथ AC बिकॉज सम ऑफ दिस टू इज 2 यूनिट्स, वेदर एज AC इज गिवन 3 यूनिट्स। तो इस कंडीशन में तो ABC मेरा नॉन कोलिनियर हो जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अपनी डेफिनेशन से कंपेयर करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? कोलिनियर पॉइंट का डेफिनेशन, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस आउट ऑफ ABC में से किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस आउट ऑफ ABC इज इक्वल टू थर्ड, किसी भी दो साइड का सम का इक्वल तीसरे से इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल, किसी भी दो साइड का सम इट शुड बी इक्वल टू थर्ड साइड। देखो ये डेफिनेशन में भी वही कहता है, इट शुड बी इक्वल टू थर्ड साइड। देन 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, तब हम कह सकते हैं कि हाँ दिया हुआ पॉइंट मेरा कोलिनियर है। तो आइए इसे पहले क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है और डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? x2 माइनस x1 अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप AB का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, उसके बाद आप BC का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए और फिर उसके बाद आप AC का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। इस तरीके से आपको तीनों वैल्यू मिल जाएगी और आप किसी दो साइड को प्लस करके देखिएगा क्या वो तीसरे साइड से इक्वल है। अगर हुआ तो ABC इस कंडीशन में कोलिनियर कहलाएगा। यही हमें पता करना है। तो चलिए आइए कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं यहां पर लेट x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -3 कंसीडर करते हैं। एज यूजुअल माई x2 बिकम 2 एंड y2 बिकम -5। तो मैं यहां पर इसको डायरेक्टली शॉर्ट में ले लेता हूं, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मैं शॉर्टकट कर रहा हूं। आप बकायदा उसको स्टेप में लिखेंगे, लेट x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -3। अब मैं इसको फॉर्मूला में पुट करता हूं। फॉर्मूला मेरा क्या कहता है? देखो मैं AB पे बात कर रहा हूं, इसलिए इसको x1 y1 लिया है, B को x2 y2 लिया है। जब BC पे जाऊंगा तो BC मेरा x1 y1 हो जाएगा और C मेरा x2 y2 हो जाएगा, वो मैं आगे बताता हूं। तो पहले फॉर्मूला में पुट कीजिए, x2 क्या है? x2 है मेरा 2 और x1 क्या है मेरा -1 का होल स्क्वायर प्लस what is my y2? My y2 is -5 minus what is my y1? My y1 is -3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है।
अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +3 हो गया, और ये ऑलरेडी 5 यहां पर माइनस में है, सो माइनस प्लस माइनस, और आंसर आएगा 2, बट साइन किसका लगेगा, साइन ऑफ बिगर नंबर, दैट इज माइनस। बाहर तो प्लस आएगा ही ना, बाहर प्लस आएगा, अंदर आएगा -2 का स्क्वायर। ये कैसे है -2, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ कर दिया है, मैं फिर समझा देता हूँ। पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैंने +3 लिया। अभी 5 मेरा माइनस में है, तो -5 +3 माइनस प्लस माइनस, सो 5 में से 3 गया, 2 आया, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस, ये प्लस तो बाहर वाला है ना। अब इसे आप और सिंप्लीफाई करो, तो 1 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है बेटा, 1 का स्क्वायर होगा 1, और नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव। मैंने हर बार आपको कहा है नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हो जाता है आपका पॉजिटिव। तो इस तरीके से ही आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नॉट अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। आइए, अब यहां पर मेरा ये चेंज हो जाएगा। अब ये मेरा x1 y1 x2 y2, क्यों ये हो गया, क्योंकि अब यहां पर b और c का डिस्टेंस ढूंढना है, b और c का। तो चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं इसको, माई x2 इज -4, x1 इज -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 इज 7, y1 इज -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, सो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, प्लस ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 + 5 दैट इज 12 का स्क्वायर बोलो, तो जस्ट अ सेकंड, चलिए नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, और 12 का स्क्वायर होगा आपका 144, ऐड कर दीजिए, 144 + 36 कितना हो जाएगा आपका 610, 180। अब आप 180 का फैक्टर निकाल लीजिए, कितना होगा 180 का फैक्टर। मैं ये डेफिनेशन रब कर देता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है हमें। ओके स्टूडेंट, यहां पर मैंने इसका डायरेक्टली फैक्टर ले लिया 180 का, आप चाहो तो वो फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो 180 का। सो यू विल गेट 6√2, 6 बाहर आ जाएगा, और √5 अंदर, मैंने √2 कह दिया, सॉरी √5, 6√5 आपको मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर A के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 हो जाएगा, C का x2 y2 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जिससे कि टाइम बचे, और मुझे लगता है अगर आप AB और BC ढूंढ सकते हैं तो AC भी आपको मिल जाएगा। बड़ा सिंपल तरीका है, x2 - x1 y2 - y1 स्क्वायर लीजिए, और इस तरीके से आपको ये आंसर 5√5 मिल जाएगा। क्योंकि 125 का फैक्टर क्या होता है, 125 का फैक्टर होता है 5 × 5 × 5, है ना। ये दोनों 5 कॉमन बाहर आ जाएंगे, और ये आपको मिल जाएगा 5√5। इस तरीके से आपको इसका स्क्वायर रूट ढूंढ लेना था। अब हम क्या देखेंगे, इक्वेशन 1, 2, 3 को कंपेयर करो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आपको क्या नजर आ रहा है कि इसमें दो साइड छोटे छोटे कौन से हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये √5 1 टाइम है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है √5 का 1 है, यहाँ पर √5 का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो ये दोनों छोटे छोटे हो गए, क्योंकि ये 6√5 है, ये बड़ा नंबर है। तो इन दोनों छोटे रूट को ऐड करो, ऐड कीजिए, क्या मिलेगा 5√5 + 1√5 = 6√5। यानी जब मैं दो छोटे साइड को डिस्टेंस को का सम लेता हूं तो मुझे थर्ड साइड से इक्वल मिल जाता है, मिल रहा है थर्ड साइड से इक्वल। सो देयरफॉर
देयरफॉर आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी. Therefore, points A, B and C are collinear. ठीक है. अच्छा, मैंने अभी आपको सारा स्टेप वाइज सिखाया है. आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करने हैं. जब भी आप असाइनमेंट बना के भेजोगे, आई वॉन्ट टू सी कि आप इसको लेट x1 इज इक्वल टू कैसे एज्यूम कर रहे हो वो चाहिए. उसके बाद ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस चाहिए और ये 3 स्टेटमेंट वहां चाहिए. फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी गेट दिस. तो एक बार उसके वैल्यूज को सम करके शो कर दो कि ये पॉइंट आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, मतलब सम ऑफ 2 का डिस्टेंस थर्ड से इक्वल हो जा रहा है. और ये तो स्टेटमेंट कंपलसरी है, ये तो लिखना ही है. नहीं लिखोगे मार्क्स यही आपका कटेगा. पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ये तो आपको लिखना ही है. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. अब यहां पर मैंने सारे स्टेप्स को सॉल्व कर दिया है, सिर्फ मुझे आपको इसको एक्सप्लेन करना है. तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एल एम एन आर कोलिनियर और नॉट. हाँ, आप डायरेक्टली आंसर देख सकते हैं सर ये तो नॉन कोलिनियर है. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. मान लीजिए ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है. सो फॉर्मूला पुट करते हैं x2 माइनस x1 यानी कि -2 प्लस y2 यानी कि -3 माइनस y1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा. यानी 1 + 2 3 हो गया. 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 से सिमिलर साइन है, सो -6. सो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. टोटल करेंगे तो √45 आ जाएगा. सिमिलरली अब हम कंसीडर करेंगे m और n को. m और n को कंसीडर कीजिए. या आपका x1 y1 या आपका x2 y2. x2 x1 x2 माइनस x1 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज माय y2 4 है माइनस y1 है मेरा यहाँ -3. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 3 7 5 में से 1 जाएगा बेटा 4 आएगा. 4 का स्क्वायर 16 7 का स्क्वायर 49 ऐड करेंगे 65. अब ये तो परफेक्ट रूट है नहीं किसी का, तो इसको मैंने ऐसे रूट में ले रखा है. आप चाहो तो फैक्टर निकालोगे, इसका आ जाएगा. ये तो 13 5 65 होता है. 13 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो रूट में से तो बाहर आने से रहा. बात करते हैं ln की. ln को भी आप ऐसी, अब जब l और n लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा x1 y1, वो हो जाएगा x2 y2. उसके बाद आप इसे फिर से सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा √5. आप ये स्टेप्स कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछिएगा. यहां पर मैंने इसे सॉल्व कर दिया है. उसके बाद आप ये देखेंगे इसमें से 2 छोटे साइड कौन से हैं. ऑब्वियसली एक तो हो गया मेरा ये 45 √45 छोटा है. √50 ये दोनों छोटे हैं. किससे? 65 से. दोनों को प्लस करोगे तो 65 √65 आएगा क्या? नहीं आएगा. तो आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 माय lm प्लस ln is not equal to dm. Therefore my points L, M, N are non-collinear. So please take the screenshot so that we can move for the next question. Okay dear students, coming to the question number 3. Here point RDS is given. So here we have found the distance between RD, which is x2 minus x1 यानी 2 minus 0. So 2 minus 0 बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 minus y1 1 minus 3 साइन ऑफ बिगर नंबर. 3 में से 1 गया -2 हो जाएगा. ओके फाइन. सो नाउ हियर 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर 4 4 + 4 इज √8. सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन ds अगेन x2 minus x1 यानी 3 minus 2. सिमिलरली -y1 देन -1 y2 minus y1. ठीक है, ये साइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अगर नहीं दिख रहा होगा तो. ओके 3 minus 2 इज 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो सिमिलर साइन है तो -2 आ जाएगा, बट नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है. सो 4 + 1 इज 5. सॉरी. नाउ डिस्टेंस बिटवीन RS x2 minus x1. x2 है 3, x1 है 0.
3 माइनस 0, y2 है -1, y1 है 3, सो y2 माइनस y1, और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको √25 मिलेगा। और अब आप क्या कर सकते हो, 8 + 5, दो स्मॉलर साइड है, ये दोनों का डिस्टेंस सबसे छोटा है, आप इसे ऐड कर लो, तो ऐड करके आप देखोगे तो ये इससे छोटा ही इक्वल नहीं होगा। सो देयरफॉर माय डिस्टेंस बिटवीन RD प्लस डिस्टेंस बिटवीन DS is not equal to distance between RS from point 1, equation 1, 2 and 3. Therefore आप लिख सकते हो point R, D, S are non-collinear. So please take this screenshot so that we can move for the next question. Okay students, coming to the last question, question number 4. Here my point P, Q, R is given. We have considered point P as a x1 and y1, Q का हमने x2, y2 कंसिडर कर लिया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर दो, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x1 है मेरा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 - 3 हो जाएगा, 2 - 3 ये फॉर्मूला में है। और आप इसे सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 2 3 का स्क्वायर, 2 - 3 -1, 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 + 1 √10, तो पहला मिल गया। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन QR का ले लो, अब जब QR लोगे तो ये आपका सॉरी हो जाएगा x1 y1, ये x2 एंड y2। अब सॉल्व करते हैं, x2 माइनस x1 यानी 4 - 1, ओके, देन y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस y2 माइनस y1, ओके, 1 - 2, y2 इज 1 - 2, ओके, सो 4 में से 1 गया 3, 1 में से 2 गया -1, 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव। सिमिलरली अब आप यहां पे आ जाइए, ये अब इसको हम लोग ये x1 और y1 हो जाएगा, अब ये चेंज हो गया, P एंड R, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, क्योंकि x का वैल्यू -2 है, 4 माइनस 2, माइनस माइनस ये दोनों ये 2 ब्रैकेट ओपन होगा ना बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6, देखो 6 का स्क्वायर ले लिया, 1 - 3 -2, साइन ऑफ बिगर नंबर लगेगा, 6 का स्क्वायर 36, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव 4, 36 + 4 40, 40 का फैक्टर लिया, 2√10 आ गया। अब आप एक चीज देखो कि डिस्टेंस बिटवीन दो स्मॉलर साइड कौन से है, √10, ये दोनों छोटे छोटे हैं, सो आप √10 + √10 इज इक्वल टू कितना होगा, ये √10 का कोफिशिएंट यहां कितना है 1, ये √10 का कोफिशिएंट यहां कितना है 1, यानी 1 + 1 2√10, और 2√10 यानी किसका वैल्यू दिया है, 2√10 थर्ड साइड का, सो देयरफॉर माय डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस बिटवीन QR is equal to my distance between PR. So therefore points P, Q and R are collinear. So I hope कि आपको ये डाउट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल दैट बी एट होम, बी सेफ एंड डू योर सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।